तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। भिन्न भिन्न परिमाणों के न्यूनतम कितने समतलीय सदिश का जो योग है शून्य प्राप्त होगा। जैसा कि हमें चित्र में दिख रहा है कि 3 बल है और तीनों एक ही तल में स्थित है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि F1 और F2 इन दोनों का परिणामी इस दिशा में आएगा, तो यह बल और F3 दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक उसी प्रकार F2 और F3 का परिणामी इस दिशा में आएगा और यह बल F1 को निरस्त कर देगा। ठीक उसी प्रकार F3 और F1 का परिणामी इस दिशा में आएगा और यह बल F2 को निरस्त कर देगा। तो हमें विभिन्न स्थितियों में हमें मिला है कि हमें न्यूनतम 3 समतलीय बल चाहिए जिनका परिणाम भिन्न भिन्न हो और उनका परिणामी हमें शून्य प्राप्त होगा। तो हमें इसका उत्तर मिला है 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो हमें सदिश दिया हुआ है वह निम्न में से कैसा सदिश है। तो इस सदिश का जब हम परिमाण निकालते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 1। तो जब किसी सदिश का परिमाण 1 प्राप्त होता है तो हम उस सदिश को इकाई सदिश या एकांक सदिश कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका हमको परिमाण निकालने पर 1 प्राप्त हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कोणीय संवेग कैसा सदिश है। तो कोणीय संवेग एक सदिश है और इस कोणीय संवेग की जो दिशा है घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। अक्षीय सदिश की जो परिभाषा है वो होती है कि ऐसे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो। तो अक्षीय सदिशों का जो जिक्र है घूर्णन गति के चैप्टर में होता है और अक्षीय सदिश होते हैं कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि। तो इन्हें हम अक्षीय सदिश कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो हम हमारे ऑप्शंस पे देखते हैं तो हमें दाब, जड़त्व आघूर्ण और पृष्ठ तनाव तीनों ही प्रदिश राशियां होती है। तो अतः इन तीनों में से कोई भी सदिश नहीं है। अतः इसका उत्तर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम समझ लेते हैं कि प्रदिश राशियां क्या होती है। ऐसी राशियां होती है जिनका परिमाण होता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होती है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। अब हम यहाँ पर हमारे ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं तो विस्थापन, त्वरण, विद्युत क्षेत्र और कार्य 4 है, जिनमें से विस्थापन, त्वरण और विद्युत क्षेत्र तीनों ही सदिश राशि है क्योंकि इनका परिमाण भी होता है और एक निश्चित दिशा भी होती है। लेकिन कार्य एक अदिश राशि है और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्य बराबर बल और विस्थापन सदिश का बिंदु गुणनफल कार्य को व्यक्त करता है, अतः कार्य एक अदिश राशि है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक लड़का 400 मीटर इंटू 300 मीटर आयताकार पार्क में किनारों के अनुदिश गति करता है। तब हमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य प्राप्त होता है। तो इस चित्र में जैसा कि हमें दिख रहा है कि व्यक्ति ए से बी और बी से सी जा रहा है। तो यहाँ से हमें साफ नज़र आ रहा है कि यदि हम दूरी निकालते हैं तो 400 + 300 700 प्राप्त होती है और विस्थापन हम पाइथागोरस से निकालते हैं तो AC मिलता है जो कि इस आयताकार जो परिपथ है उसका विकर्ण है और AC हमें पाइथागोरस से 500 मीटर मिलता है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हुए हमें उत्तर बी जो है वो असत्य प्राप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो हमें देखना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स जो यहाँ पर फाई है वो चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है।
इसीलिए दो क्षेत्रफल जो सदिशों का बिंदु गुणनफल हमें हमेशा अदिश राशि प्राप्त होता है, जो कि हमें यहाँ चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा इसमें बी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सदिश योग के त्रिभुज नियम पर आधारित है। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है कि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाओं को एक ही दिशा में दो सदिशों द्वारा व्यक्त करें, तो उन दो सदिशों का जो परिणामी है, जो रिजल्टेंट है, वो हमें तीसरी भुजा द्वारा प्राप्त होगा, जो कि विपरीत दिशा में होगी। अब इस परिभाषा को हम हमारे क्वेश्चन में लगाते हैं, तो हमें दिख रहा है कि सदिश सी और सदिश ए दोनों एक ही दिशा में। यहाँ दिशा से मतलब होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है ये दोनों। अब हम यदि देखते हैं तो बी जो सदिश है वो इस दिशा में, तो सी और ए की तुलना में ये क्लॉकवाइज हो गया। तो हमारे यहाँ पर सी सदिश और ए सदिश का जो परिणामी है वो हमें बी प्राप्त करेगा, बी देगा हमें, अर्थात हमें जो उत्तर मिलेगा वो सी मिलेगा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज योग का सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए है, तो ए व बी के मध्य कोण क्या होगा। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि ए सदिश हम इधर बनाएं और बी सदिश हम इधर बनाएं, ये बी सदिश है और ये ए सदिश है, तो दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम की बात करें तो हमें ऊपर की ओर ए क्रॉस बी मिलेगा, तो ए क्रॉस बी ऊपर मिलेगा और नीचे की ओर हमें बी क्रॉस ए मिलेगा, अर्थात ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको यदि हम हल करें तो इस प्रॉपर्टी को हमें काम में लेना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। तो इसको यदि हम हल करें तो इसको जब हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि 2 इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ये प्राप्त होता है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 जब मिलेगा हमें, तो हमें दो एंगल प्राप्त होते हैं, या तो 0 थीटा इक्वल टू 0 और या थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इन दोनों में से यदि हमारे ऑप्शन में देखते हैं तो हमें सी उत्तर में पाई रेडियन दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है इसका। तो हमें ए व बी के मध्य कोण प्राप्त होगा पाई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। तो इसमें क्या है कि ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करना है, तो कब जब ए क्रॉस बी 0 हो। तो जब हम ए क्रॉस बी को 0 बताते हैं तो इसकी परिभाषा के अनुसार हमें मिलता है कि साइन थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा बराबर 0 होने पर थीटा का मान हमें 0 मिलेगा और यह हमें 180 डिग्री या पाई रेडियन मिलता है। तो जैसा कि हमें 4 ऑप्शन दिए हुए उसके अनुसार इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा कि वो एक दूसरे के समांतर होंगे, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो इस प्रकार से हमें बी ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि भाई किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं यदि i + 2j + 3k तथा 3i - 2j + k द्वारा व्यक्त की जाए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसकी परिभाषा होती है कि यदि हमें ए सदिश और बी सदिश आसन भुजाएं दी हुई है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो ए क्रॉस बी का परिणामी होता है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमें सारणिक की सहायता से मिलेगा 8i + 8j - 8k। इसका जब परिमाण हम निकालेंगे तो हमें मिल रहा है 8√3। तो 8√3 इसका उत्तर होगा, इसका क्षेत्रफल है। इसका मात्रक हम मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि दो सदिश दिए हुए हमें 5 न्यूटन और 12 न्यूटन। तो
किस कोण पर जोड़ा जाए कि इनका परिणामी सदिश 17, 7 और 13 न्यूटन प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको हम थोड़ा और ढंग से समझे तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब 5 न्यूटन सदिश और 7 न्यूटन सदिश 12 न्यूटन सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उस स्थिति में हमें 17 न्यूटन प्राप्त होगा। जब हमें 7 न्यूटन प्राप्त करना होगा तो उस स्थिति में 12 न्यूटन सदिश एक दिशा में होगा और 5 न्यूटन दूसरी विपरीत दिशा में होगा, तो उसे हमें माइनस मिलेगा और यहाँ पर 180 डिग्री एंगल होगा, तो इससे हमें 7 न्यूटन प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार हमें तीसरे ऑप्शन में क्या है कि जो तीसरा इसका सॉल्यूशन है कि 13 न्यूटन का प्राप्त होगा। तो 13 न्यूटन का प्राप्त होगा जब दोनों सदिश 12 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर, तो इस स्थिति में हमें 13 न्यूटन प्राप्त होगा। अब इन तीनों क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला हमारा लगा है वो सूत्र लगा इसमें कि R इक्वल टू √a² प्लस b² और प्लस 2ab, इस सूत्र को हम रखते जाएंगे, हमें उत्तर प्राप्त होते जाएंगे। तो इसको हम ध्यान में रखें तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमें आएगा ए। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि a सदिश 4i - 3j तथा b सदिश 6i + 8j है तो a + b का परिमाण ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम a व b सदिश को जोड़ते हैं तो हमें घटकों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है 10i + 5j। अब इसका जब परिमाण निकालेंगे तो हम जानते हैं कि कोई भी सदिश का जब परिमाण निकालते हैं तो उसके घटकों का वर्ग करके जोड़ देते हैं और फिर वर्गमूल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो 125 हो गए। उसका जो वर्गमूल है 5√5 आएगा। तो इस प्रकार इसका परिमाण हमें मिल रहा है 5√5। अब हम इसकी दिशा की बात करें तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे हम, इस सदिश को हम चित्र से समझते हैं। तो 10i हम इस दिशा में लिख देंगे 10i और 5j हम y दिशा में रख देंगे। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये सदिश हमें मिलेगा यहाँ, और यहाँ हम थीटा बना लेंगे। तो फिर हम ये जो त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ इस त्रिभुज में हम tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा में मिलेगा 5/10 अर्थात 1/2। तो इससे हमें प्राप्त हो रहा है थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। तो ये इसकी दिशा हो गई x अक्ष के साथ में कितनी दिशा बनाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 मीटर चाल से उत्तर दिशा की ओर एक तक चल रहा है और तत्पश्चात उसी चाल से ये पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, तो वेग में परिवर्तन निकालना है। तो जब ये x दिशा में जाएगा तो उस स्थिति में हम इसके वेग को बोलेंगे v1, जिसको हम 20j बोल देंगे, और जब ये पश्चिम दिशा में जाएगा तो इसे हम बोलेंगे -20i। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका निकालना हमें अंतर परिवर्तन निकालना है। तो v2 - v1 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसको जब हम निकालते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -20i और -20j। तो ये हमें सदिश प्राप्त हुआ है। अब इसका हम परिमाण निकालेंगे तो उसी प्रकार हमें मिल जाएगा 20√2। अब दिशा जब हम निकालते हैं तो फिर से हमें इस सदिश को चित्र के रूप में समझना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से मिल रहा था 20i, तो जब 20i मिला है तो ये हमें इस दिशा में बनाना पड़ेगा, और दूसरा घटक इसका -20j, तो एक सदिश मिलेगा हमें इधर। तो जब इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ पर दिशा मिलेगी और यहाँ पर थीटा मिलेगा। तो ये जो -20i -20j जो है वेग में परिवर्तन का जो वेग है वो ये है, और दोनों तरफ घटक समान होने से हमें जो दिशा मिल रही है वो मिल रही है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये जो परिणामी सदिश है जो वेग में परिवर्तन का सदिश है वो ऋणात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें इसका उत्तर मिलेगा दक्षिणी पश्चिम दिशा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो सदिश दिए में F1 1 न्यूटन है और F2 2 न्यूटन है, जो कि क्रमशः x = 0 और y = 0 रेखाओं के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। तो बलों का परिणामी सदिश ज्ञात करना है। तो हमें दिख रहा है कि F1 जो सदिश है
परिमाण 1 न्यूटन है और ये x = 0 पर स्थित है। x = 0 का मतलब है कि ये y अक्ष के अनुदिश लग रहा है, तो इसे हम लिखेंगे j कैप, क्योंकि परिमाण 1 है। उसके बाद हम 2 न्यूटन जो लग रहा है वो y = 0 की तरफ लग रहा है, तो अर्थात ये धनात्मक x अक्ष की ओर लग रहा है और जिसका परिमाण 2 है, अतः हमें F2 2i प्राप्त होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 2i + j प्राप्त होगा, जो कि परिणामी सदिश होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 5 मीटर एक कण चलता है और धनात्मक x अक्ष दिशा में चलता है, तो कण का विस्थापन क्या होगा। तो हमें इसे स्थितिज सदिश द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये 5 मीटर धनात्मक x अक्ष की ओर चल रहा है, तो धनात्मक x अक्ष की ओर जो दिशा है वो i कैप द्वारा व्यक्त की जाती है। तो अतः हम इसका जो सदिश है, विस्थापन सदिश है, उसको हम लिख सकते हैं 5i। तो हमें 5i प्राप्त हो चुका है, जो कि यहाँ बी ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आयताकार निर्देशांक पद्धति, जो कि कार्तीय पद्धति है, में किसी कण की स्थिति 3,2,5 द्वारा व्यक्त की गई है, तो इसका स्थिति सदिश ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश एक ऐसा सदिश होता है जो किसी कण की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो बिंदु है उसका जो निर्देशांक है वो है 3,2,5। तो यहाँ से हमें मिलता है 3i + 2j + 5k, तो ये इसका स्थिति सदिश होगा। तो हमें बी आंसर प्राप्त हो गया इसका, तो बी आंसर प्राप्त हो गया हमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या है कि यदि कण बिंदु P से Q तक गति करता है तो विस्थापन सदिश निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम समझने के लिए स्थिति सदिशों की हेल्प लेंगे। अब हम इस चित्र को समझें कि P बिंदु यहाँ है, तो इसका स्थिति सदिश हम R1 बोल देंगे, और यदि Q बिंदु यहाँ है तो इसका स्थिति सदिश हम R2 बोल देंगे। तो हमें विस्थापन सदिश मिलेगा PQ। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम की सहायता से जब हम इसको निकालेंगे तो हमें मिलेगा स्थिति सदिश R2 - R1 बराबर विस्थापन सदिश। तो इससे हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा I + j। तो विस्थापन सदिश यहाँ होगा R2 सदिश - R1 सदिश, तो I + j में इसका आंसर मिलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर किसी कण पर कार्यरत है, ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर जो बल दिया हुआ है वो 5 न्यूटन बल है, और ऊर्ध्वाधर यहाँ पर y अक्ष को बोलते हैं, x अक्ष को हम क्षैतिज दिशा बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर के साथ 60 डिग्री का कोण दिया हुआ चित्र में, तो जिधर थीटा होता है उस साइड में किसी भी बल का या किसी भी सदिश का कोस घटक होता है, तो F cos थीटा इसका घटक आएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। तो F cos 60 यहाँ पर प्राप्त होगा हमें इसका उत्तर। तो F cos 60 क्या होगा, यहाँ पर cos 60 1/2 होता है, इसलिए 2.5 उत्तर आएगा इसका। तो इसके अनुसार इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ हमारा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2i + 4j + 4k तथा 4i + 2j - 4k दो सदिश हैं, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो इसका जो कोण है हमें दो सदिशों के बिंदु गुणनफल की जो परिभाषा है वहाँ से प्राप्त होगा। तो ये हम क्या जानते हैं कि A.B सदिश बराबर होता है AB cos थीटा। तो इस परिभाषा से हम cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा का प्राप्त होगा, मान हमें A.B का बिंदु गुणनफल अंश में आएगा और A और B का जो परिमाण है वो हर में आएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो A और B सदिश का जो बिंदु गुणनफल हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। तो हमें यहाँ पर ये 0 प्राप्त होगा,
और नीचे जो परिमाण है वो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अतः हमें cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 प्राप्त हुई है। तो cos थीटा की वैल्यू 0 प्राप्त होने पे हमें थीटा 90 डिग्री प्राप्त हुआ है। अतः इसका उत्तर आएगा 90 डिग्री। तो डी ऑप्शन उत्तर होगा इसका। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कि दो सदिश है 2i + 3j - k तथा -4i - 6j और -λ के एक दूसरे के समांतर है, तो लैम्बडा का मान ज्ञात करें। तो हमें पता होना चाहिए कि जब दो सदिश समांतर होते हैं तब इसकी जो कंडीशन है वो क्या होती है, ये कंडीशन इसकी होती है, अर्थात i के जो घटक है उनका अनुपात बराबर j के जो घटक है उनका अनुपात बराबर जो k के घटक है उनका अनुपात समान होगा। तब हमें यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार हमें 2/-4 यहाँ हम लिख देंगे, फिर 3/-6 लिख देंगे, फिर -1/λ लिख देंगे। तो फिर जब हम इसे हल करते हैं तो या तो आप इन दोनों को हल कर सकते हैं या फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को हल कर सकते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें λ = 2 प्राप्त होगा। तो λ = 2 प्राप्त होगा, जो कि हमारा जो ऑप्शन है बी नंबर है, तो इसके 20 का उत्तर आएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हमारा कि उपरोक्त प्रश्न में यदि सदिश लंबवत हो तो लैम्बडा का मान ज्ञात क्या होगा। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब दो परस्पर लंबवत सदिश होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा 0 होता है। तो हमें उपरोक्त जो सदिश है उनका बिंदु गुणनफल हम निकालेंगे। तो ये हमें बिंदु गुणनफल प्राप्त होगा यहाँ, और ये 0 मानने से हमें लंबवत प्राप्त होंगे। तो इसको सोल्व करने पर हमें लैम्बडा का मान -26 प्राप्त होता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो ये उत्तर इसमें करेक्ट है, सी। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगने पर यह बल की दिशा से 60 डिग्री कोण पर 10 मीटर तक विस्थापित होता है, तो बल द्वारा कार्य ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि जो दो सदिशों का बिंदु गुणनफल है, यहाँ बल सदिश और विस्थापन सदिश का बिंदु गुणनफल कार्य को व्यक्त कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे बल विस्थापन × cos थीटा। तो बल हमें 50 न्यूटन दिया हुआ है, विस्थापन हमें 10 मीटर दिया हुआ है और थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 61/2 होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 250 जूल मिलेगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो ये हमें 250 जूल प्राप्त हुआ है कार्य। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मूल बिंदु से ए व बी सदिश क्रमशः 3i - 6j + 2k तथा 2i + j - 2k है, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि इस प्रकार है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये ओ बिंदु है, तो ये इसकी आसन भुजाएं हैं। तो हमें इसमें जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यदि त्रिभुज की दो आसन भुजाएं सदिश ए व बी सदिश द्वारा व्यक्त की जाती है तो उनका जो क्षेत्रफल है वो a×b का जो परिणामी है /2 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो दो समान त्रिभुजों में बांटते हैं, तो ऐसा इसलिए हो रहा है। तो हम सबसे पहले a×b निकालेंगे, जिसके अनुसार हमें उत्तर मिल रहा है 5√17 में मिल रहा है। अब हमें इसे 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त हो रहा है 5√17/2, और ये यहाँ पर हम वर्ग मीटर लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ, एक रेलगाड़ी 60 km/h से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी 30 km/h से दूसरी तरफ से आ रही है। तो हम इसका सापेक्ष वेग निकालेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे। जैसे इसे हम सदिश v1 मानेंगे तो इसको सदिश v2 मानेंगे, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
90 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार हमें सापेक्ष वेग प्राप्त हो गया। तो रेलगाड़ियों के बीच की दूरी चूँकि हमें पता है 90 किलोमीटर है, अतः टकराने में लगा समय 90/90, मतलब दूरी बटा सापेक्ष वेग, तो 1 घंटा लगेगा।